स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। और महाकुंभ में कथावाचन चल रहा है, कथा श्रवण हो रहा है। तमाम भक्त इस वक्त आ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में महाकुंभ की दिव्यता पूरी दुनिया में जा रही है और इसके अलावा महाकुंभ से क्या संदेश, ये तमाम बातें करेंगे। महाराज जी, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। धन्यवाद। कैसा लगा दिव्य भव्य महाकुंभ का इस बार आयोजन? बहुत अच्छा लगा, हम सबको तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ। और ये तो देखिए महापर्व है, व्यवस्थाओं को हमारे संतजन कहाँ देखते हैं। हमारे संतजन तो भाव को देखते हैं और भावग्राही जनार्दन। भाव की डुबकी लगाना है, व्यवस्थाएं तो बनती रहेंगी और अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छी हैं। लेकिन व्यवस्थाएं देखने हम लोग आते नहीं हैं, हम भाव से डुबकी लगाने आते हैं। भाव है तो सब कुछ है। 6 करोड़ लोग पूरी दुनिया से यहाँ पर आ चुके हैं। देश से तो आ ही रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं। क्या ये माना जाए कि सनातन अब हिंदुस्तान के अलावा बाहर में भी अपनी अलग जगह रहा है? बिल्कुल, पूरी दुनिया भारत को समझ रही है और सनातन संस्कृति का डंका पूरी दुनिया में लहराया जा रहा है। पूरा डंका बज रहा है पूरी दुनिया में सनातन धर्म का। यही तो सनातन की सुंदरता है। सनातन को दुनिया क्यों प्यार करती है, इसके पीछे का कारण है क्योंकि हम सबको प्रेम करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सब हमारे हैं। दूसरा, हम सनातनी लोग हैं जहाँ दया की बात होती है। हमारे यहाँ इतना बड़ा कुंभ हुआ, करोड़ों लोग आए, डुबकी लगा कर गए, लेकिन क्या मजाल के किसी का एक बूंद खून बहा हो। हमारे यहाँ दया ही धर्म है, इसलिए हम दयावान लोग हैं, इसलिए सबसे अनोखे, सबसे अलग कहे जाते हैं। हम लोग इतने दयावान हैं कि जहर रखने वाला सर्प, डसने वाला सांप, मार देने वाला सांप जो डस ले तो आदमी मर जाए, उस सांप को भी हम लोग दूध पिलाते हैं नाग पंचमी को। हम किसी जीव के बारे में बुरा नहीं सोचते, इसलिए हम लोगों का यह त्योहार पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ का मेला है। वक्फ के दावे पर आप क्या कहेंगे? शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि इस पर विचार करना चाहिए। कौन सा दावा? जो 52 बीघे जमीन कही जा रही है जिस पर मेला लग रहा है, वो वक्फ बोर्ड का। अरे ऐसा है, देखो हमारा तो ये सनातन धर्म है और हमारा जो मेला है कुंभ का, ये तो तब से है जब वक्फ बोर्ड वाले पैदा नहीं हुए थे। जब वक्फ बोर्ड पैदा नहीं हुआ था और वक्फ बोर्ड वाले भी पैदा नहीं हुए थे। आपकी तो उम्र 1400 साल पुरानी है, हमारी तो करोड़ों साल से ये परंपरा चली आ रही है। अब आप कह दीजिए कि यहाँ आपकी ज़मीन है तो ये तो ऐसा हो गया कि आपने कब्जा करना चाहा। ये तो भू माफियाओं के काम हैं जो आप कर रहे हैं। तो भू माफिया ना बनिए, हम श्रद्धावान लोग हैं और हमारी श्रद्धाएं बनी रहें, इसका आप भी ख्याल रखिए। अच्छा, आप कहते हैं कि सनातन परंपरा में युवाओं को ढलना चाहिए, सीखना चाहिए। अभी एक विवाद हो रहा है, एक मॉडल है हर्षा रसारिया करके, और जिस तरीके से उनको सिंहासन दिया गया था अमृत स्नान में, ये बड़ा कहा जाए कि बड़ा विवादास्पद हो चुका है। क्या कहेंगे, क्या वो सही था या नहीं? नहीं, पूरा हमने सुना नहीं इस विषय को, आप बता दीजिए, पूरा तो समझ में आया। अभी हमने ये न्यूज़ देखी नहीं है। कैलाशानंद जी महाराज के साथ वो उस पूरे कहा जाए कि काफिले में थी, या जो रथ यात्रा थी उसमें थी, और पीछे सिंहासन था जहां पर स्वामी लोग बैठे थे, जहां पर साध्वियां बैठी थी, वहां पर साध्वी के वेश में एक मॉडल बैठी थी। हाँ, तो मॉडल भी यदि भक्ति करने आए और संतों की शरण में आए और अपने आप को बदलना चाहे, तो हमारे यहाँ तो वैश्याओं को भी संतों ने बदल के पवित्र किया है। तो हमारे यहाँ दरवाजे थोड़ी बंद है किसी के लिए। आप वैश्या हैं, आप गलत हैं, आप पापात्मा है, तो भी तो ना डुबकी पुण्यात्मा बनने के लिए लगाई जाती है। तो हमारे यहाँ तो पुराणों में वैश्याओं की भी कथा है कि वैश्याओं के घर जाकर संतों ने उन्हें जब ज्ञान दिया तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वह पापात्मा स्त्री पुण्यात्मा बन गई। अजामिल जैसा पापी नाम ले भव सिंधु सुखाही, नाम लेके तर गया। तो हमारे यहाँ तो संत लोग पापी को ही तारते। संत किसके लिए बनते हैं? पुण्यात्मा तो तर ही रहा नहीं, लेकिन पापी भी तरे। अचानक से रथ पे बिठाना, सिंहासन पर आश्रित करवाना। अब ये देखो, इस पूरे विषय को मैं नहीं जान, मैं ये केवल ये जानता हूँ कि संतों की शरण में यदि कोई गलत व्यक्ति आए और संत उसे सही बना करके समाज के भगवान के चरणों में लिटा दे, समर्पण करा दे, तो वो गलत नहीं है। अब कहाँ बिठाए ये विषय मैंने देखा नहीं, आज तक न्यूज ये वाली सुनी नहीं, क्योंकि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए। धर्म संसद को लेकर जरा बताइए कि जो होने वाला 27 तारीख को, और उसमें सनातन बोर्ड की स्थापना की मांग की जा रही है। देखो, सनातन बोर्ड बनने के पहले हम सब संतों को, यदि संत कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक ही कह रहे होंगे और संतों के साथ ये दास है, लेकिन सनातन बोर्ड कहीं आगे चल करके सनातन बोर्ड पर सरकारें कब्जा ना कर लें, इसका भी विचार पहले मंथन कर लेना चाहिए कि आपने सनातन बोर्ड बना तो दिया, कल को ये सरकार अच्छी है, कल को गलत सरकार आई तो फिर वो कब्जा कर लेगी और वो पूरे मठ मंदिरों का, जैसे तिरुपति बालाजी में सरकार का कब्जा है तो वहाँ
लड्डुओं में मिलावट हो जाती है। तो कहीं सनातन बोर्ड बन जाए और कहीं सरकार दावा ठोक दे तो कहीं फिर इससे हानि ना हो, इसमें पूरा मंथन कर लेना चाहिए और संत लोग जो निर्णय लें वो स्वीकार करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र पर क्या कहेंगे, चूंकि अब तो सबसे बड़ा समागम यहाँ पर सजा हुआ है। आखिरी सवाल ये मेरा है, आखिरी सवाल है कि हिंदू राष्ट्र पर क्या कहेंगे, यहाँ से कोई बहुत स्ट्रांग मैसेज जाने वाला है? देखिए, मैसेज तो बहुत समय से जा रहा है, हर बार कुंभ आता है, हर बार मैसेज जाता है, लेकिन अब हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत क्यों है? हिंदू राष्ट्र की जरूरत तब है जब आप सबकी विचारधारा बदल ली। मैं चाहता हूं कि हमारे देश का पत्रकार, जैसे आप खड़े हैं, आपने पैंट शर्ट पहन रखा है, पैंट कुर्ता पहन रखा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकांश आप लोग पैंट शर्ट पहनते हैं और पैंट शर्ट ये भारत का पहनावा है ही नहीं। तो आप बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की और खुद आप हिंदू जैसे लग नहीं रहे हैं। तो हिंदू लगने के लिए महाराणा प्रताप ने जब युद्ध किया तो वो पैंट शर्ट पहन के युद्ध नहीं हुए, हमारे यहाँ धोती कुर्ता पहन के हुए। जब तक हम अपना पहनावा नहीं बदलेंगे, माथे पर तिलक हो, मुसलमान के माथे पर टोपी है कि नहीं, फिर तो हमारे माथे पर तिलक क्यों नहीं है? वो पजामा पहनते हैं तो हम धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनते? जब तक भारत का युवा, भारत का प्रत्येक व्यक्ति, आप मॉलों में जाइए, शॉपिंग करने जाइए तो भारतीय पहनावा धोती कुर्ता पहन कर जाइए। जब आप सब भारतीय पहनावा पहनेंगे, घर घर गीता पढ़िए। जिस दिन आप घर में बच्चों को गीता पढ़ाने लग गए, गुड मॉर्निंग छोड़कर जय श्रीमन नारायण बोलने लग गए, अपने आप हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। आप बदलना नहीं चाहते कि बस बातों से क्या होगा? कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? इन बातों में कोई दम नहीं है, करने से होगा। देखो, मैंने तो देखो हर जगह जाता हूँ, देश विदेश इसी परिवेश में जाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। माथे पर तिलक होना चाहिए, गले में तुलसी की माला, ये हमारा सम्मान है। हमारे गले में शंख चक्र तिलक है, भगवान का स्वरूप है। हम संतों को प्रणाम करने वाले लोग हैं, बड़ों का प्रणाम, माता पिता को प्रणाम करने वाले लोग हैं। जिस दिन हर बेटा माँ बाप का सेवी बन जाए, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, उस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाए। चिल्लाने से, कहने से क्या होगा? आप कहते रहिए, कहने से क्या होगा? आपने अपनाया कितना, आप उस रास्ते पर चले कितना, ये मायने रखता है। संगम नगरी से सनातन को लेकर कोई संदेश? बस आप भी जैसे संगम है, सब गंगा यमुना और सरस्वती जी मिल रही हैं, ऐसे आप भी अपने माँ बाप को, अपने माता पिता और आपका संगम बनाए रखिएगा। आप सदा अपने माँ बाप की इतनी सेवा करिए कि बुढ़ापे में माँ बाप को निराश्रित ना होना पड़े। तो ये संगम बना रहे, माता पिता और आपका, तीनों का संगम बना रहे। साथ में आपका, आपकी पत्नी का और आपके बच्चों का भी संगम बना रहे, ताकि बच्चे संस्कारहीन ना हो जाएं, पत्नी से तलाक लेने की नौबत ना आए। तो ये संगम बना रहे। ये संगम यही सिखाता है कि परिवारों में संगम हो, रिश्तों में संगम हो, मित्रों में संगम हो, हमारा और आपका संगम हो, मीन्स विचारों का संगम हो। हमारा विचार यदि सनातन के लिए है तो आपका विचार भी सनातन के लिए। ये संगम, ये मैसेज दे रहा है दुनिया को। महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो संगम नगरी से ये बड़ा मैसेज है सनातन को लेकर के, सभी को साथ होना चाहिए, सभी को समागम के साथ, पूरे परिवार के साथ रहना चाहिए। साथ ही ये कुटुंब है, हिंदुस्तान हो चाहे पूरी दुनिया हो, ये कुटुंब अगर एक साथ आ रहा है, एक मंच पर आ रहा है, सनातन के साथ आ रहा है, तो इससे बढ़िया फिलहाल यहाँ यानी संगम नगरी से कोई मैसेज नहीं हो सकता है। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ मैं संजय यादव, प्रयागराज महाकुंभ।